नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सबसे बड़ी खबरों और सभी जरूरी अपडेट्स के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। आज की 25 बड़ी खबरें लेकर आई हूं जिनके बारे में पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आपको ज्यादातर बड़े मीडिया चैनलों पर देखने को नहीं मिलती। हमारी कोशिश है कि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक बिना किसी लाग लपेट के पहुँचाई जाए। एक छोटी सी गुजारिश, 99% लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सिर्फ एक छोटा सा सहयोग हमें पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ आपके लिए ऐसी ही बड़ी खबरें लाने की ताकत देता है। तो चलिए बिना आपका ज्यादा समय लिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। पीएम मोदी की चुप्पी पर विपक्ष का लगातार हमला जारी। नेताओं ने पूछा आखिर कब देंगे छात्रों के मुद्दे पर सीधा जवाब। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी। प्रवक्ता सौरव दास बोले जेपी नड्डा को आनी चाहिए शर्म। दिल्ली पुलिस पर लगाया बर्बरता का आरोप। नासिक में एफएसआई नियमों का पड़ा बड़ा असर। टीडीआर महंगा होने से मकानों के दाम भी बढ़े, नए निर्माण की रफ्तार पड़ी धीमी। ईरान पर अमेरिका का भीषण हमला जारी। एयर स्ट्राइक में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पुल हुए तबाह। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर मची अफरा तफरी। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में वाराणसी से कानपुर तक सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ता। बीएचयू गेट पर हुआ जोरदार प्रदर्शन। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आज कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। परिवार और वकीलों की निगाहें रहेंगी टिकी। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक्स पर सरकार पर तीखा हमला। बोले लोकतंत्र की आवाज को दबाने का हो रहा प्रयास, विपक्ष नहीं होगा खामोश। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका। 4 धाम यात्रा मार्गों पर प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। धरने में शामिल हुए कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी राहुल प्रियंका के साथ हुए हिरासत में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी नेता आखिरकार हुए रिहा। पीएम आवास से छत्रसाल स्टेडियम तक दिन भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। अयोध्या में आज दोपहर 2:30 बजे प्रमुख साधु संतों की होगी अहम बैठक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के पदाधिकारी भी होंगे शामिल। जंतर मंतर के पास हुई पत्थरबाजी में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत हुए घायल। दोनों हाथों पर लगी गंभीर चोटें। आरएमएल अस्पताल में हुआ इलाज। अभिनेत्री शबाना आजमी और अभिनेता प्रकाश राज छात्र आंदोलन के समर्थन में आए आगे। सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का छात्रों की पिटाई देखकर फूटा गुस्सा। सरेआम कह दी तीखी बात, वीडियो हुआ जमकर वायरल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिसीमन विधेयक पर पीएम मोदी को लिखा पत्र। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की उठाई मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस का नीट आंदोलन पर भाजपा कार्यालय तक मार्च। हर्षवर्धन सबकाल समेत कई नेता हुए गिरफ्तार। मुंबई में मचा सियासी बवाल। ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी। विदेश मंत्री गालिबाफ बोले तेहरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई नहीं बेचेगा। दुनिया भर में बढ़ सकती है मुश्किलें। छात्रों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई रुकने वाली नहीं। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से किया गया बड़ा ऐलान। आगे भी जारी रहेगा आंदोलन। राहुल गांधी को घसीटकर ले जाने के आरोपों पर मचा सियासी बवाल। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई को बताया बेहद शर्मनाक और असंवैधानिक। संसदीय समिति की आज होगी बैठक। इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़े विवादित मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। वाहन मालिकों की चिंताओं पर मांगा जाएगा जवाब। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर पहुंचेगा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जौहर यूनिवर्सिटी मुद्दे पर बनेगी आंदोलन की रणनीति। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने खड़गे के आवास से पीएम आवास तक निकाला मार्च। छात्रों पर पुलिस बर्बरता के विरोध में जताया कड़ा विरोध। नासिक में यातायात समाधान के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। 58 किलोमीटर के 3 कॉरिडोर का तैयार हुआ प्लान। अमेरिकी दूतावास के पूर्व अलर्ट पर उठे सवाल। सीजेपी आंदोलन शुरू होने से पहले ही कैसे मिली थी अमेरिका को खबर, विपक्ष ने मांगा जवाब। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद। संसद परिसर में कई दलों के नेताओं ने मिलकर उठाई एक सुर में आवाज। बिहार में लगातार बढ़ रहे पुलिस एनकाउंटर पर विशेषज्ञों ने जताई गहरी चिंता। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। गोरखपुर और बाराबंकी के बाद अब कई और जिलों में शुरू होंगी नई विकास परियोजनाएं। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बढ़ी। कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रशासन ने चलाया राहत अभियान। जंतर मंतर पर आंदोलन को मिला और समर्थन। कई राज्यों से छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच रहे दिल्ली। आंदोलन ने पकड़ी पड़ी रफ्तार। बृजभूषण सिंह का छात्र आंदोलन पर बड़ा बयान। बोले लेफ्ट राइट ने किया खेल, हाईजैक हो गया मासूम छात्र आंदोलन।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, कई दलों ने नाम कटने पर उठाए सवाल। ईरान अमेरिका जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मची हलचल, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शांतिपूर्ण समाधान निकालने की जताई अपील। बिहार के भोजपुर एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच कमेटी जुटी असली सच सामने लाने में, परिवार ने दोहराई निष्पक्ष जांच की मांग। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन अगले आदेश तक बंद, राजीव चौक से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन भी रहेंगे बंद। आईएमडी ने उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, किसानों के लिए जारी हुई विशेष एडवाइजरी। अयोध्या में संभल हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद वारिस पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, रासुका के तहत की गई कार्रवाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष घेरेगा सरकार को। गोल्ड प्राइस में तेजी बरकरार, 24 कैरेट सोना पहुंचा रिकॉर्ड स्तर के करीब, ईरान युद्ध के चलते सर्राफा बाजार में बनी अनिश्चितता। सीजेपी आंदोलन को बाहरी सपोर्ट मिलने की उठी आशंका, एफसीआरए एंगल से बड़ी हलचल, जांच एजेंसियां जुटी छानबीन में। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की सेहत पर बनी हुई है नजर, परिवार और समर्थकों में बनी चिंता। मुंबई में लॉन्च होगी भारत टैक्सी सेवा, काली पीली टैक्सी जितना होगा किराया, सहकारी मोबिलिटी सेवा को मिली मंजूरी। मोदी सरकार का 500 करोड़ रुपए का मेगा प्लान, अब विदेशी नहीं दुनिया में छाएंगे भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड्स। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने कई जिलों में जलभराव और नदियों के उफान पर आने की जताई आशंका। महाराष्ट्र के रायगढ़ और कोंकण में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जिलाधिकारियों ने स्कूल कॉलेजों में की छुट्टी की घोषणा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की मांगों पर दिया करारा जवाब, बोले सरकार ने बातचीत की पेशकश की लेकिन कांग्रेस अपनी शर्तों पर अड़ी रही। प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस मंदिर मार्ग थाने पहुंची, वहीं राहुल गांधी और अन्य नेताओं को बस से लाया गया छत्रसाल स्टेडियम। कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तीनों से मांगा इस्तीफा, सरकार पर लगाया छात्रों की आवाज दबाने का आरोप। पीएम मोदी के पेपर लीक ऐलान पर राहुल गांधी का पलटवार, बोले युवाओं के भविष्य को सबसे अधिक नुकसान आपने ही पहुंचाया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले 6 लेन के फ्लाईओवर का किया उद्घाटन, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को मिलेगी बड़ी राहत। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिया सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस, नीट यूजी पेपर लीक, पुलिस कार्रवाई और सोनम वांगचुक की सेहत पर मांगी चर्चा। पीएम मोदी ने पेपर लीक पर किया कड़ा ट्वीट, बोले युवाओं के कल्याण से बढ़कर कुछ नहीं, पेपर लीक में शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए बनेंगी फास्ट ट्रैक अदालतें। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर देश भर में मचा बवाल, वकीलों, कलाकारों और सामाजिक संगठनों ने जताया विरोध, स्वतंत्र जांच की उठ रही लगातार मांग। वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किया मुंबई बंद का आह्वान, कई संगठनों ने दिया समर्थन। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक कुणाल घोष को पार्टी से हटाए जाने पर मचा घमासान, मंत्री दिलीप घोष बोले क्रांतिकारी बनना चाहते हैं घोष, अकेले पड़े नेता। महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे और कई शहरों में लगातार बरस रहे बादल, भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, प्रशासन ने बरती सतर्कता। अभिनेता अनुपम खेर का छात्रों का हाल देखकर छलका दर्द, नीट पेपर लीक मामले पर सरेआम कह दी बड़ी बात,